अगर मान के चलिए कि आपको अगर क्रिकेट मैच देखना है, तो क्या आप किसी टेनिस कोर्ट में जाके क्रिकेट का मैच देखेंगे? नहीं। तो अगर आपको क्रिकेट का मैच देखना है, तो आपको क्रिकेट के स्टेडियम में जाना पड़ेगा या क्रिकेट के फील्ड में जाना पड़ेगा। एंड जितना आप पिच के पास रहोगे, जितना आप मैदान के पास रहोगे, आपकी जो मैच के देखने की इंटेंसिटी है उतनी ही ज्यादा रहेगी। पीछे के रोज में बस आपको भीड़ भाड़ दिखने वाली है और आपके मैच का मजा उतना ज्यादा नहीं रहेगा, उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जितनी कि आप अगर पास में बैठे होते तो रहती। ऐसे ही कुछ होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। अगर मान के चलिए कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की चारों तरफ हम लोग वहां पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास में एक चार्ज है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं Q0, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वो जितना पास में रहेगा उस पर लगने वाला फोर्स उतना ही ज्यादा रहने वाला है। जितना दूर जाएगा फोर्स की वैल्यू धीरे 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 कम होते जाएगी। और एक ऐसा लिमिट आने वाला है, एक ऐसा जगह आने वाला है जिसके बाद में हमारे पास उस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगेन जैसे मैंने बोला कि ये इसके चलते Q0 पर लगने वाला फोर्स हमारे पास हो जा रहा है वेक्टर F। पर अगर हमारे पास ये Q0 थोड़ा सा दूर होता, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर Q रहता, तो हमारे पास में इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती, बिकॉज हमारे पास में यहां पर इस फील्ड से ये बाहर के निकल गया है। तो अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको यहाँ पे ये चीज देखना होता है कि हमारे पास में इस पर फोर्स कितना लग रहा है। अगर हमारे पास लगने वाले फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई है, मतलब कि हमारे पास में कोई फील्ड यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो हमारे पास वेक्टर E इक्वल टू हो जाता है वेक्टर F अपॉन Q0। अभी Q0 ये डिनोट कर रहा है कि डजंट मैटर कि हमारे पास में रखा हुआ चार्ज जिस पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये किस तरीके का है, हमारे पास जो फील्ड रहता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन चार्ज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, पर हमारे पास में टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हम लोग लेते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर में भी हमारे पास में E की वैल्यू डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है हम लोग थोड़ी देर बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में वेक्टर E इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास लिमिट Q टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वेक्टर F अपॉन Q0 यहाँ पे लेके चलो, जहां पे Q0 हो जा रहा है हमारे पास टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि वेदर हमारे पास में इस एरिया में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है या नहीं लगता है। सो हमारे पास Q0 लेने का इंटेंशन ये है कि वेदर ये चेक करना है कि फोर्स हमारे पास लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। दूसरी बात हो जाती है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैपिटल E जो है हमारे पास क्वांटिटी, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि हमारे पास में अगर हम पास की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना ज्यादा इंटेंस होगा, कितना तेज हो जाएगा, ये उसका मेजर बताता है। एंड F की वैल्यू जो रहती है हमारे पास लगने वाले फोर्स की वैल्यू बता रही है। तो बेसिकली E एंड F आपस में प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर हमारे पास F की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बात यहाँ पर फिर से आ जाती है हमारे पास टेस्ट चार्ज की, कि हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते किस तरीके का है एंड टेस्ट चार्ज का जो इफेक्ट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में क्या क्या पड़ सकता है। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास ये रहता है टेस्ट चार्ज लेने के लिए, जो क्राइटेरिया है वो रहता है कि हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास ये पॉजिटिव से क्या लेना देना है। अगर मान के चलो कि हमको ये पता करना है कि हमारे पास जो सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम कब पता चलेगा? जब हमारे पास में फोर्सेस रिपल्शन के लगते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे पास में दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बट अगर अट्रैक्शन होगा तो दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, मतलब कि हमारे पास चार्जेस अनलाइक होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू को, टेस्ट चार्ज की पोलैरिटी को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। उसको हम लोग हमेशा के लिए क्या रख लेते हैं? पॉजिटिव रख लेते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं एंड हमको लगता है कि वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो तुरंत हमारा कंक्लूजन ये निकल जाता है कि हमारा जो मेन चार्ज है जिसका टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है? टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव हमको रखे रहना है।
दूसरा हमारे पास कंडीशन ये रहता है कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू जितनी हो सके छोटी हो सके। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोटॉन लेने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली टेस्ट चार्ज के हमारे छोटे होने का रीजन ये है, देखिए छोटे लेने का रीजन ये होता है कि हमारे पास सारे के सारे जो चार्ज होते हैं उनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बड़ा चार्ज हो जा रहा है तो इसका फील्ड भी हमारा बड़ा होगा। बट अगर हमारे पास में एक छोटा टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो काफी छोटा रहने वाला है। एंड ये हमारे पास में जो मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल क्यू का, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर अगर हमारे पास में क्यू जीरो के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बड़ा हो जाता तो हमारे पास मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करता और फिर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर पाने में हमको तकलीफ होती। सो इस नाम से टेस्ट चार्ज के लिए हमारे पास में ये दो क्राइटेरिया हमको फॉलो करने पड़ते हैं। इन द एंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट तो हमारे पास होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास में कूलम। सो ऐसा यूनिट हो जाता है अपने पास में न्यूटन पर कूलम। सो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में ऑलरेडी उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फोर्स की वैल्यू हमको पता है। पर अगर मान के चलो कि फ्रॉम द स्क्रैच हमको ये निकालना है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है एंड हमको फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास होता है नेक्स्ट डेरिवेशन। तो हमारे पास में ऑलरेडी हमारे पास एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट चार्ज लेके चल रहे जो कि हमारे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। पहला क्राइटेरिया हो जा रहा है कि हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रहना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया हो जा रहा है कि हमारे पास टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो शुरुआत हम लोग सेम इसी एक्सप्रेशन से करते हैं, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो क्यू जीरो पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वो हमको इस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। बट हम लोग देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर F के जगह पर इस वैल्यू को वहां पर पुट कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास क्यू जीरो का इस एक्सप्रेशन में डिवीजन हो रहा था। हम क्या करते हैं कि इस क्यू जीरो को इस क्यू जीरो से काट देते हैं और हमारे पास इन द एंड जो फॉर्मूला बचता है इक्वल्स होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप।